आदाब स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 12 स्टैंडर्ड के दैट इज लेसन नंबर 8 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे दैट इज एलर्जी के बारे में। तो ये जो एलर्जी होती है, एलर्जी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और एलर्जी क्या होता है कि जैसे कि कोई बाहर से आने वाले जो भी पैथोजेंस होते हैं, जैसे देखिए इसमें मतलब सब्सटेंस हो सकते हैं, मैटर हो सकते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जब बाहर से आता है तो ये सारी रिस्पॉन्स करता है एलर्जी को। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी आंख में चला जाता है तो हम देख नहीं सकते हैं, आंखों में पानी आने लगता है। तो ये सारी चीजों के लिए जो पैथोजेंस होता है, इसमें पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, एनिमल डेंडर होता है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होता है, इनके पैथोजेंस होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो एलर्जी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लास 12 स्टूडेंट का चैप्टर नंबर 8 का है। टॉपिक यहाँ पे जो आपका है दैट इज एलर्जी। तो यहाँ पे जो एलर्जी होती है आपकी, तो हम कह सकते हैं एलर्जी इज कॉजिंग जो फैक्टर होता है यहाँ पे। तो इसमें आपको एग्जांपल जो बताया गया कि जैसे कि बाहर से आने वाले जो भी पैथोजेंस होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपके सब्सटेंस हो सकते हैं, मैटर हो सकते हैं। तो इसमें जो भी आपके पैथोजेंस होते हैं, अगर एग्जांपल में हम बात करें, एग्जांपल में आपका होता है पॉलन ग्रेन। अब देखिए पॉलन ग्रेन होता है, जो ए फीवर होता है आपका, ए फीवर जो होता है वो आपका ही होता है पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे एनिमल डेंडर हो सकता है आपका, ठीक है, एनिमल जो छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स होते हैं वो आके फ्लाइंग करके आ जाते हैं, एनिमल डेंडर, ठीक है। तो ये एनिमल डेंडर हो गया आपका जो है। एंड यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, तो ये इसके जो होते हैं, ये ऐसे काजिंग फैक्टर होते हैं जो कि एलर्जी को काज करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए एलर्जी जो होती है, ये एलर्जी काज करवाने वाले एलर्जी को हम क्या बोलते हैं, मीन्स उसके जो पैथोजेंस होते हैं उसको एक नाम से और हम जानते हैं, उसको बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। अब देखिए एलर्जेंस क्या होता है, एलर्जन जो होता है कि एलर्जी काज करवाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं एलर्जेंस। मतलब एलर्जी काजिंग फैक्टर जो होते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एलर्जेंस। अब देखिए ये जो एलर्जेंस होता है कि क्या होता है कि हम जब हमारे अंदर पार्टिकल्स आ जाते हैं, बाहर से कोई सब्सटेंस आ जाता है, तो हमको एक बार या एक से अधिक बार, 20 बार क्या होती है, छींक आती है। अब छींक क्यों आती है भाई, जैसे कि छींक आती क्यों है, तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर में जो भी क्या होते हैं सब्सटेंस गए होते हैं या कोई मैटर गया होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में एक सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपकी जो बात हो रही है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का। तो इसमें आपके शरीर में एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक एक नंबर करके पूछा जाता है, और पूछा जाता है यहाँ पे 3 नंबर का होता है। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, मीन्स जब हमारे शरीर में ये क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, मीन्स क्यों हमारे अंदर छींक आती है बार बार। तो छींक क्यों आती है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे शरीर में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। उस सेल्स का क्या नाम है, उस सेल्स का नाम है मास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं उसको, मास्ट सेल्स। अब देखिए इसी को हम बोलते हैं मास्ट सेल। मीन्स जब हमारे अंदर जब पैथोजेंस जो होते हैं, ये सब्सटेंस जो होते हैं, पॉलन ग्रेन के, एनिमल डेंडर के, डस्ट पार्टिकल्स, ये चले जाते हैं, तो ये जो होती हैं मास्ट सेल्स जो होती हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है, उसका नाम क्या नाम है, मास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। अब ये मास्ट सेल क्या करती हैं, इनके सारे की कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो कांटेक्ट मींस एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ जाती हैं।
तो ये क्या करती हैं, कुछ फ्यू केमिकल्स को रिलीज करती हैं। अब यहाँ पे भी आपको समझना है, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब ये मास्ट सेल्स होती हैं, इनके अंदर से केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का क्या नाम होता है, यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है, हिस्टामीन, हिस्टामीन। एंड यहाँ पे सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, तो आपको पता होना चाहिए, CROTONINE। तो ये दो ऐसे केमिकल होते हैं कि जब ये हमारे शरीर में ये सारी चीजें पॉलन ग्रेन, एनिमल डेंडर, डस्ट पार्टिकल्स इंटर कर जाते हैं, तो ये जो होते हैं एलर्जिंग कार्डिंग फैक्टर जो होते हैं एलर्जेंस, इनके संपर्क में, क्योंकि ये अजीबोगरीबो जगह से जो आई रहती हैं, तो ये हमारे शरीर में जाती हैं, तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में जो मास्ट सेल्स होती हैं, ये हमारे शरीर से इसमें से कुछ केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है हिस्टामिन, सीरोटोनिन। तो यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो सेल्स क्या है, उसका सेल्स का क्या नाम है, और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है वो आपका कि उस केमिकल का क्या नाम है। ठीक है, अब देखिए एलर्जी हो गई। अब हम क्या करते हैं कि अब एलर्जी से कैसे बचा जाए, पूछा जाता है कि एलर्जी से बचने के लिए क्या किया जाए भाई। तो इसमें क्या होता है, एलर्जी से बचने के लिए, मतलब जिस ह्यूमंस को ये बीमारी हुई रहती है, एलर्जी हुई रहती है, उसको कुछ ऐसे औषधियां दी जाती हैं। क्या दी जाती है, दवाइयां दी जाती हैं। उस दवाई का क्या नाम होता है अगर एलर्जी हो जाती है। तो देखिए एक ट्रिक है आपका, यहाँ पे आपको बताया गया ये केमिकल। अब देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो उस पर चर्चा करते हैं आगे कि इसमें जब ये केमिकल रिलीज करता है तो इसमें एक एंटीबॉडीज निकलती है, उसका एंटीबॉडीज का क्या नाम होता है, मीन जब केमिकल रिलीज करती हैं तो उसमें से केमिकल रिलीज होता है। केमिकल क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन रिलीज होता है। अब इसमें एक एंटीबॉडीज बनती है, क्या बनती है, एंटीबॉडीज। उस एंटीबॉडीज का क्या नाम है, आपको बताया गया था आईजी। आईजी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन। तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, एंटीबॉडी की रिलीज होती है। ठीक है, तो जब क्या होता है केमिकल रिलीज होता है तो उसके बाद में क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती है, उस एंटीबॉडीज का नाम इम्यूनोग्लोबिन ई बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे बचा जाए एलर्जी से। अगर किसी भी बंदे को एलर्जी हो गई तो क्या किया जाए, अभी हमने आपको बताया कि उसमें कुछ उनको औषधियां दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं, दवाइयां दी जाती हैं। उन दवाइयों का क्या नाम होता है, मीन जिससे वो बचे। अब इसमें देखिए आपको बताएगा हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो इसमें क्या लगा देना है आपको, मीन्स यहाँ पे जो उपचार किया जाता है औषधियों के लिए, ठीक है, जो ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है आपके लिए, यहाँ पे एंटी हिस्टोमिन, यहाँ पे क्या नाम होता है, एंटी हिस्टामिन। तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके आगे क्या लगाना है, एंटी लगाना है। तो एक तो एक औषधि हो गई, एंटी हिस्टामिन हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा होता है, यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ भी एंटी लगा देना है, एंटी सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। तो स्टूडेंट ये पूरा क्या होता है, एलर्जी होता है। एलर्जी से बचने के लिए क्या होता है, ये जो होते हैं दो औषधियां ये आती हैं, उनका नाम क्या होता है, एंटी हिस्टामिन एंड एंटी सीरोटोनिन। तो स्टूडेंट एक फटाफट इसको फिर से रिव्यू ले लेते हैं एक बार। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है, एलर्जी होता है। एलर्जी मतलब बताया गया कि जैसे कि अजीबोगरीबो जगहों से क्या होती है, ऐसे फैक्टर्स आते हैं। उस फैक्टर्स में क्या होते हैं, एलर्जी काजिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ये पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन मतलब ये जो ए फीवर होता है, क्या होता है, ए फीवर होता है। एनिमल डेंडर हो जाता है, एनिमल डेंडर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो कि एलर्जी को काज करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए इसी को जो काजिंग फैक्टर्स होते हैं इसको एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं, मतलब जो एलर्जी को काज करवाने वाले फैक्टर्स होते हैं उसी को ही एलर्जेंस बोलते हैं। ये क्या क्या होता है ये आपको बताया गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब क्या होता है कि जब हमारे शरीर में ये सारी चीजें चली जाती हैं, मीन्स एलर्जेंस के थ्रू ये क्या होता है चली जाती है, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि एक स्पेशलाइज कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, मीन्स ये इसके संपर्क में आने पर ये क्या होता है, एक सेल्स होती है और उस सेल्स से क्या होता है, कुछ सेल्स में से उसमें से केमिकल रिलीज होता है। मीन्स जब इसके संपर्क में आएंगी उसमें से कुछ केमिकल रिलीज होगा, उस केमिकल का क्या नाम होता है, हिस्टामिन या सीरोटोनिन। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, इसमें एक एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई।
ठीक है, अब इससे बचा कैसे जाए, अभी आपको बताया गया बचने के लिए क्या किया जाए। तो इसमें मतलब उस बंदे को जिसको एलर्जी हुई रहती है उसमें से उनको कुछ औषधियां दी जाती हैं, उनका नाम क्या होता है, एंटी हिस्टामिन है, एंटी सिनोटोनिन। तो स्टूडेंट ये पूरा एलर्जी था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अगर अभी तक आप नए हैं और अभी तक आप चैनल हमारे को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो यहाँ से डाला जाए तो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।